आज हम डिस्कस करेंगे एरिक्सन स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। पिछले चैप्टर में हमने फ्रेड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी की डिस्कशन की थी और आज की ये जो थ्योरी है इसका बेसिस सोशल इंटरेक्शन है। किस प्रकार जो सोशल लाइफ है, सोशल इंटरेक्शन हैं, वो लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस को प्रभावित करती हैं और ह्यूमन बीइंग की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। एरिक्सन के मुताबिक ह्यूमन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की 8 स्टेजेस हैं। तो आज हम उन 8 स्टेजेस के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो उन्हें प्रभावित करते हैं। सबसे पहले यदि हम देखें स्टेज 1, हमने लास्ट फ्रेड की थ्योरी में देखा था। जो स्टेज 1 है ये जन्म से लेकर 18 माह तक, लगभग 1.5 साल तक के जो बच्चे की डेवलपमेंट है वो स्टेज 1 है। इसमें जो बेसिक कन्फ्लिक्ट है, जो बात है जिसको लेकर पर्सनालिटी डेवलप होती है या बच्चा सोचता है या प्रभावित होता है, वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसका मतलब ये है कि या तो बच्चे को अनकॉन्शियस माइंड में लाइफ के प्रति, जीवन के प्रति एक ट्रस्ट, एक विश्वास पैदा हो जाता है या फिर नहीं होता। जैसा कि फ्रेड की थ्योरी में भी हमने इसको इसी प्रकार समझा था। इस कार्यकाल में, इस काल में 18 माह में जो इम्पोर्टेंट काम है, जो इम्पोर्टेंट इवेंट है वो है बच्चे की माँ। और जो इवेंट है, तब भी हमने ओरल ग्रेटिफिकेशन के बारे में बात की थी, वो है उसकी फीडिंग। इस समय में जो बच्चों को उनकी माँ द्वारा बिल्कुल सही तरीके से समय पर फीडिंग की जाती है तो उस बच्चे का जीवन के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है। उसको लगता है हाँ, मैं किसी पे विश्वास कर सकता हूँ, और वो विश्वास उसको अपनी माँ पे होता है। तो इस तरह से जो बच्चा है वो अगर सही तरीके से उसकी रेयरिंग होती है और उसकी फीडिंग होती है तो उसके मन में एक ट्रस्ट डेवलप होता है। और यदि किन्हीं कारणों से माँ बच्चे को फीडिंग समय से नहीं करा पाती या कोई भी कारण होते हैं, डिले होता है उसमें, तो उस बच्चे को अनकॉन्शियसली ये लगता है कि ये जो दुनिया है ये विश्वास करने लायक नहीं है। मैं रो रहा हूँ और कोई मुझे पूछ ही नहीं रहा है, कोई मुझे दूध ही नहीं दे रहा है, कोई मेरी बोतल ही गर्म नहीं कर रहा है, क्या मुझे कैसा समझते हैं सब लोग। तो उसके मन में एक नेगेटिविटी आती है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो बच्चा या तो ट्रस्ट डेवलप करता है या डिसट्रस्ट उसमें डेवलप होता है। और फाइनली ये जो 18 महीने हैं, इसका जो वर्च्यू है ओवरऑल, इसमें पर्सनालिटी में क्या फर्क पड़ता है, इसको हम बोल सकते हैं वर्च्यू ऑफ होप। तो कुल मिलाकर इस स्टेज को अगर बच्चा अच्छे से पार करता है तो वो बच्चा होता है होपफुल लाइफ में, और यदि इसको नहीं कर पाता है तो उसको लाइफ में बहुत कम होप्स होती हैं। और ये बातें पर्सनालिटी में दिखाई भी देती हैं आमतौर पर। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, वो किसी भी स्थिति में हमेशा होपफुल रहते हैं, हर बात में पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सब कुछ होते हुए भी वो इतने होपफुल लाइफ में अपने नहीं होते और एक नेगेटिव एटीट्यूड उनके अंदर डेवलप होता है। तो एक छोटा सा इवेंट है फीडिंग, जो ह्यूमन बीइंग की पर्सनालिटी को इफेक्ट करता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्टेज 2। स्टेज 2 1.5 साल से 3 साल तक है, 36 महीने तक है। और इसमें जो बेसिक कंफ्लिक्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। फ्रेड ने भी इसको टॉयलेट ट्रेनिंग से ही डिस्कस किया। इस समय में जो बेसिक फीडिंग के बाद, अभी तक बच्चा जब फीडिंग कर रहा होता है तो पूरी तरह से माँ पे डिपेंड करता है। पहली बार 18 साल की उम्र के बाद बच्चा वो काम करने लगता है जो वो स्वयं करता है। स्वयं काम करने वालों में क्या है, जैसे कि टॉयलेट है, जैसे कि बच्चा खुद तय करता है, उसको ये फील होता है पहली बार कि उसको टॉयलेट जाना है, उसको मल त्यागना है, तो उसको लगता है कि ये मेरी मर्जी है कि मैं ये काम करूं या ना करूं। तो जब उसको इस बात की फीलिंग होती है कि ये काम ऐसा है, अभी तक तो माँ की मर्जी थी दूध देना ना देना, लेकिन मल त्यागना मेरी मर्जी है, तो उसके अंदर एक ऑटोनॉमी की फीलिंग आती है। यही वो समय होता है जब बच्चा चलना भी शुरू करता है। तो जब बच्चा चलता है अपने आप, तब उसके अंदर ये फीलिंग आती है कि ये अब दूसरा काम है जो मैं खुद कर रहा हूँ। ये माँ पे मैं डिपेंड नहीं कर रहा हूँ कि माँ के चाहने पे केवल मैं चल रहा हूँ या पिता के चाहने पे चल रहा हूँ। तो जब बच्चा धीरे धीरे चलने लगता है तो कुल मिला के उसके अंदर एक सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल आता है। उसको लगता है कि कुछ ऐसा भी है दुनिया में जिस पर मेरा कंट्रोल है। तो ये जो स्टेजेस हैं, अगर बच्चा इनको स्किलफुल तरीके से पेरेंटिंग करते हैं तो बच्चे के अंदर एक ऑटोनॉमी की फीलिंग आती है। और यदि बच्चा इसको ठीक से नहीं करता है तो उसके अंदर शेम और डाउट की फीलिंग भी आती है। बार बार यदि उसको टॉयलेट जाने के लिए बहुत कंट्रोल किया जा रहा है पेरेंट्स द्वारा, और बच्चे द्वारा अगर टॉयलेट में ना जाकर अपनी मर्जी से कहीं भी अगर मल त्यागने पर पेरेंट्स उसको बार बार सजा देते हैं, डांटते हैं,
और उसके चलने पर भी कंट्रोल रखते हैं, तो बच्चों को लगता है कि मेरी तो कोई ऑटोनॉमी नहीं है। और बड़ी छोटी सी बात, हमने पिछले लेक्चर में भी इस पर बात की थी कि आप खुद सोचिए कि अनकॉन्शियसली एक छोटा बच्चा सोच सकता है कि मेरे चलने पर भी दूसरों की पाबंदी है, मैं कब चलूं, और चलना तो ठीक है, मैं कब मल त्यागूंगा ये भी मैं नहीं तय कर सकता। तो आप ये सोचिए, जब इतनी छोटी सी बात अनकॉन्शियस ब्रेन में पैड कर रही है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो बड़े होकर बड़े डिसीजंस लेने के लिए वो जो अनकॉन्शियस माइंड है बच्चे को, वो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी पर इफेक्ट डालता है। और इस पूरे स्टेज को अगर हम देखें, इसका वर्च्यू ये है वर्च्यू ऑफ विल। जिन बच्चों की टॉयलेट ट्रेनिंग अच्छी होती है वो बच्चों की विल पावर हमेशा स्ट्रॉन्ग होती है, और जिन बच्चों की टॉयलेट ट्रेनिंग ठीक नहीं होती उन बच्चों की विल पावर हमेशा वीक होती है। तो ये सेकंड स्टेज है सोशल थ्योरी के मुताबिक एरिक्सन की। अब नेक्स्ट स्टेज देखते हैं, स्टेज 3। स्टेज 3 3 से 5 या 6 साल तक भी कह सकते हैं। ये वो स्टेज है जब बच्चा स्कूल जाने की तैयारी करता है, घर में भी पढ़ाई करता है, या धीरे धीरे बच्चा स्कूल जाने की तैयारी करता है। ये प्री स्कूल स्टेज है, 3 से 5 या 6 साल तक भी। इसका जो बेसिक कन्फ्लिक्ट है वो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इस समय में बच्चा धीरे धीरे इनिशिएटिव लेने लगता है, और यदि उस इनिशिएटिव को पेरेंट्स इनकरेज करते हैं तो बच्चा इनिशिएटिव लेता हुआ कहलाता है। और अगर उस काम करते में बच्चे को हर समय डांट ही पड़ती है तो बच्चे के मन में एक गिल्ट पैदा होती है, क्योंकि ये वो अवस्था है जब बच्चा दुनिया को देखना शुरू करता है। वो अपना कंट्रोल और पावर एनवायरनमेंट पर लगाना चाहता है। वो देखता है कि ये टीवी कुछ ऐसा चीज़ है, इसका बटन दबाने से टीवी ऑन होगा। वो फ्रिज खोल के देखता है, वो अपनी माँ का पर्स खोल के देखता है, वो उसकी लिपस्टिक बाहर निकाल के अपने मुंह पे भी लगा लेता है, पापा का पर्स खोलता है, उनकी घड़ी से खेलता है। तो छोटे छोटे काम वो एनवायरनमेंट में अपने एक सेंस ऑफ पर्पस ढूंढता है कि मैं भी कुछ करूं। उसके मन में आता है मैं भी कुछ करूं, देखूं क्या हो रहा है ये। अब यहाँ पर पेरेंटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो बच्चा हर बात में उसको अप्रूवल मिल रहा है, डिसअप्रूवल मिल रहा है। अगर वो माँ का पर्स छेड़ रहा है तो माँ मार रहे, इसको मत छेड़। पिताजी की घड़ी छुई उसने तो इसे मत छेड़। टीवी ऑन किया तो इसे मत ऑन कर। फ्रिज उसने खोल लिया तो इसे मत खोल। यदि हर बात में उसको नेगेटिव ही होगी, उसको कोई अप्रूवल ही नहीं मिलेगा, तो बच्चे के मन में गिल्ट डेवलप होगी। और यदि उसको कुछ बातों के लिए अप्रूवल मिलेगा तो बच्चे को लगेगा कि ये कुछ अच्छा काम है, इनिशिएटिव मिल रहा है। लेकिन यहाँ बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि अगर बच्चा कुछ भी कर रहा है और पेरेंट्स उसको अप्रूवल दे रहे हैं, वो तोड़ रहा है, आग लगा रहा है, स्विचेस को छेड़ रहा है, सब काम खराब कर रहा है, पेरेंट्स खुश हो रहे हैं, तो ऐसे में इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेने वाला बन जाएगा। इसमें बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, उदंड हो जाएगा, और आगे चल के उसकी पर्सनैलिटी में ये बात आ जाएगी कि मुझे तो अपना पर्पस हल करना है, किसी को कुछ भी हो। ऐसे बच्चों में मोरल वैल्यूज की कमी हो जाती है। लेकिन अगर हर बात पे मना करेंगे उसको, तो उसके मन में इतना गिल्ट हो जाएगा कि वो इतना जरूरत से ज़्यादा डरेगा कि आगे चल के फिर उसकी पर्सनैलिटी एक नेगेटिव पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है, ये इसका एक कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए, लिटिल मोर इनिशिएटिव बट विद लिटिल गिल्ट आल्सो। ये जो लिटिल गिल्ट मैं कह रहा हूँ, यही आदमी को एथिक्स सिखाती है। गिल्ट मतलब क्या? एथिक्स है कि बेटा आग से नहीं खेलना है, ये गंदी बात नहीं बोलनी है, गाली नहीं देनी है, ये काम नहीं करना है, पानी नहीं फैलाना है। थोड़े थोड़े एथिक्स, मोरल वैल्यूज सोसाइटी में कैसे काम करना है, ये सिखाना भी जरूरी है। लेकिन साथ में बिल्कुल इनिशिएटिव ही नहीं लेना, खेलना ही नहीं। खिलौने को अगर बच्चे ने तोड़ दिया तो कोई बात नहीं है, उसका इनिशिएटिव है। लेकिन अगर वो किसी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में हाथ लगाता है तो ये उसको रोकना भी जरूरी है। तो कुल मिलाकर इस कॉन्फ्लिक्ट और इनिशिएटिव के जो कॉम्बिनेशन से जो उसके ऊपर सोशल इम्पैक्ट पड़ता है, इससे बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। और इसका जो फाइनली जो इसका वर्च्यू है वो है वर्च्यू ऑफ पर्पस। बच्चे को ये लगता है कि मैं लाइफ में आया हूँ, इस दुनिया में आया हूँ, तो मेरा कुछ पर्पस भी है कि नहीं। तो यहाँ से वो धीरे धीरे अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढना शुरू करता है। आप देखिए इस उम्र के बच्चे कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करते रहते हैं, कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, छेड़ते रहते हैं चीज़ों को। तो ये बहुत ही एक ऐसी स्टेज है जिसको पेरेंट्स को बहुत अच्छे से टैकल करना होता है, क्योंकि इसके बाद बच्चा फिर स्कूल जाने लगता है और उसके ऊपर स्कूल और टीचर्स और सोसाइटी का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, पेरेंट्स का इम्पैक्ट धीरे धीरे कम होने लगता है। नेक्स्ट है स्टेज 4। यह है स्कूल की स्टेज। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेज है क्योंकि अभी तक बच्चा ओवरऑल अपने पेरेंट्स के कंट्रोल में था, उन्हीं के साथ इंटरेक्ट करता था। ये 6 से लेकर 11 साल तक की उम्र के बच्चे हैं जो लगभग स्कूल जाते हैं, स्कूल स्टेज है ये। और यहाँ बच्चा पहली बार लगभग सुबह से लेकर दोपहर तक या जो भी स्कूल टाइम है 6 से 8 घंटा पहली बार बच्चा पेरेंट्स से अलग रहता है। अभी तक बच्चा हर समय माँ के साथ था, पिता के साथ था, घर वालों के साथ था।
अब वो दुनिया से, सोसाइटी से, टीचर से, अपने दोस्तों से, स्कूल में इंटरेक्ट करता है और उसकी पर्सनैलिटी पर उसका इफेक्ट पड़ता है। यहाँ जो बेसिक कन्फ्लिक्ट है वो इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरेंट। बच्चे के अंदर, स्कूल के अंदर जो इवेंट्स होते हैं, अगर बच्चा स्कूल के अंदर नए सोशल एनवायरनमेंट में, नए एकेडमिक उसमें अगर उसको सफलता मिलती है, अगर बच्चा क्लास में अच्छे नंबर लाता है, अगर बच्चा टीचर की नज़र में अच्छा है, अगर टीचर्स द्वारा उसको इनिशिएटिव दिया जाता है, उसको कोई प्राइज़ मिलता है, होमवर्क अच्छे से करके ले जाता है, टिफ़िन उसको रोज़ मिलता है, स्कूल में उसका मन लगता है, स्कूल में उसको अच्छा कहा जाता है, ऐसा बच्चा, उसको लगता है कि मैं कुछ एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा हूँ, वो उसको इंडस्ट्री जैसा लगता है कि मैं कहीं बाहर, जैसे बड़ा आदमी नौकरी पे जाता है तो छोटे बच्चों को भी लगता है कि मैं कहीं नौकरी करने जा रहा हूँ स्कूल में, क्योंकि घर से बाहर जा रहा है। और वहाँ अगर उसको सफलता मिलती है तो उसके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस उसके अंदर आती है, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और यदि ये बच्चा पहली बार जब स्कूल जाता है, ये आप देखिए, आप इस बात को पर्सनली भी देख सकते हैं कि बच्चे, छोटे बच्चे, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 का बच्चा ही जब अच्छे से पढ़ाई करता है, आप किन्हीं भी क्लासेस में देखिए, जो बच्चे क्लास 1, 2 में अच्छे से काम करते हैं, टॉपर्स होते हैं, वो अपने स्कूल में आखिरी तक नॉर्मली टॉपर रहते हैं वो, क्योंकि उनके अंदर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाती है। और जो बच्चा नर्सरी में, केजी में, क्लास 1 या क्लास 2 में ही फेल होने लगता है, तो उसका धीरे धीरे फिर स्कूल से इंटरेस्ट ही खत्म होने लगता है, वो फिर स्कूल जाने में भी उसका मन नहीं लगता। तो अल्टीमेटली ये इंपॉर्टेंट स्टेज है जो पेरेंट्स और टीचर्स के कॉम्बिनेशन से चलता है। अगर बच्चे ने स्कूलिंग अपनी जो शुरू के स्कूल के साल हैं 11 वर्ष तक, इसमें बच्चा कॉन्फिडेंटली आगे चलता है, तो वो एक उसमें एंटरप्रेन्योरशिप की, काम करने की भावना आती है। और यदि इसमें फेल होता है तो उसकी काम से दूर भागने की भावना आती है। इसका वर्च्यू ऑफ कॉम्पिटेंस। या तो इन वर्षों में कॉम्पिटेंस डेवलप होगा या कॉम्पिटेंस डेवलप नहीं होगा। इसलिए स्कूल की जो छोटी क्लासेस हैं, क्लास 5 तक हम मान लें इसको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये स्टेज 4 तक है। कुल मिलाकर इसमें 8 स्टेजेस हैं। आगे की जो स्टेज 5 से लेकर स्टेज 8 तक है, उसको हम नेक्स्ट स्टेज में करेंगे। अभी हम इसको, आज के लेक्चर को यहीं 4 स्टेज तक सीमित करते हैं। नेक्स्ट उसमें हम आगे की स्टेजेस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।